जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सुपर डुपर क्लासेस में। मॉडल पेपर जो जैक बोर्ड ने जारी किया है हिस्ट्री का, उसको हम फिर से ला चुके हैं। चलो देखते हैं, क्योंकि रिवाइज करना हम लोग के बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझना है कि हम इसको देख चुके हैं और नहीं देखेंगे, इसलिए देखना ज़रूरी है। चलो देखते हैं। सब पढ़ लेना, ये सब पढ़ लिया होगा पहले से, हम लोग पता है। क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो पहले पूछता था कि कौन सा स्थल हड़प्पा कहाँ विकसित हुआ है, किस नदी के किनारे। तो बोलते थे रावी नदी के किनारे विकसित हुआ, लेकिन यहाँ कितना घुमाया है वो देखो। निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो क्या बोलेंगे, ये जो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है यही रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। ठीक, उसके बाद थोड़ा मोटा हो गया ऐसा, चलो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, सबसे बड़ा स्थल है कौन, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा स्थल है, मोहनजोदड़ो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी में एकमात्र बंदरगाह कहाँ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ था, लोथल में एकमात्र बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ है। तो 16 महाजनपदों का विकास हुआ है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद का है तो मगध है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो बोल रहा दक्षिण भारत में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकसमक। अकसमक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। सबको पता होगा ये, लगभग स्टूडेंट का 18 दिनों तक चला था, जो कि कौरव और पांडवों के बीच चला था, जिसमें पांडव सब जीता था। नौवां क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म या फिर बौद्धो धर्म से कुछ हो सकता है ये सब। इसका आसान आसान क्वेश्चन दिया है हिस्ट्री में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी बोला है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। वही गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये भी याद रखना है, कहीं से भी रोटेट कर सकता है क्वेश्चन। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म किस शाखा में की गई है। तो देखो, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है, तो ये की गई है महायान की शाखा में की गई है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है पुराणों की संख्या। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। पर्वों की संख्या भी उसमें 18 है। यही सब 18 खाली आता है। अल बरूनी किस भाषा की जानकार नहीं थी। तो अल बरूनी देखो, सीरियाई भाषा की जानकारी थी इसको, फारसी भाषा का भी इसका जानकारी थी, संस्कृत को भी ये जानती थी। अरे यार, लेकिन ये यूनानी भाषा को नहीं जानता था, यूनानी भाषा को इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है, तो इब्न बतूता ने की है रेहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की है। और कि, किताब उल हिंद की रचना किसने की है, तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पीर का अर्थ क्या है। देखो, पीर का अर्थ होता है क्या, गुरु। पीर का अर्थ होता है गुरु। पीर का अर्थ गुरु। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित कहाँ है।
तो देखो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वही यहाँ बोलेंगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो बोलेंगे दिल्ली में। थोड़ा इसका मोटा आ रहा है लिंक। अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो इसको हम बोलेंगे विष्णु की उपासना करते थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुका ने, जिसने 1336 में इसका स्थापना किया था, दोनों भाइयों ने मिलकर। तेलुगु साहित्य आमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तेलुगु साहित्य आमुक्तमाल्यद की रचना की है किसने? तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में की है, जो कि कृष्णदेव जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है इसको। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा का रचना किसने किया? अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया, जो कि अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी को। कब हुआ था? 1855। किधर है? 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। 22वां क्वेश्चन है, दामिन ए को क्या था? तो दामिन ए को कहता भूभाग, जो कि संथालों की भूमि भी कहते हैं इसको। 23वां क्वेश्चन है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। स्थायी बंदोबस्त को स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना है, कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 का विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, जो कि 10 मई 1857 में। कब? 10 मई 1857 में। सहायक संधि को किसने प्रारंभ किया? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली, देखो लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर है, वेलेस्ली खाली दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड मेरा हुआ 4 फरवरी 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 में। 27 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो गया इधर 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थाई अध्यक्ष थे। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950। और तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में ये तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? इसको तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। थैंक यू।